हेलो हेलो हेलो। हाय बच्चों लोग, कैसे आप सब भैया? मस्त फर्स्ट क्लास एकदम फिट। ओके, आज शुरू करते भैया। केमिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि हिंसबर्ग विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की पहचान करना। ठीक है, तो टॉपिक को ध्यान समझो भैया। क्या है टॉपिक हमारा? यही है कि भैया हिंसबर्ग क्या होता है। हिंसबर्ग विधि, हिंसबर्ग विधि द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन की पहचान करना। हम इस हिंसबर्ग अभिकर्मक जो होगा, हिंसबर्ग विधि है, इससे हम प्राथमिक और द्वितीय एमीन की पहचान करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक है क्या। तो जो हिंसबर्ग अभिकर्मक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, ध्यान समझिएगा। क्या कह रहा है भैया? यहां से बोलेंगे कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बेंजीन यानी C6H5SO2Cl कि भैया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। भैया हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब यहां देखते भैया क्रिया, देखते हैं प्राथमिक एमीन से क्रिया। कह रहे हैं भैया प्राथमिक एमीन से क्रिया, प्राथमिक एमीन से क्रिया, प्राथमिक एमीन से क्रिया करके ये क्या बनाएगा, ध्यान सुनिएगा। प्राथमिक एमीन से क्रिया तो बोल सकते हैं सिंपल से, क्या बोलेंगे भाई? अब ध्यान देखो कि बोलेंगे क्या बोलेंगे? प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन कह सकते हो, 1 डिग्री एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करके एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है। क्या है भैया? एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड एक अवक्षेप बनाता है। क्या मतलब? ये अवक्षेप, ये ऑलरेडी अवक्षेप होता है, अवक्षेप बनाता है। ये क्या होता है? जो अवक्षेप होता है ये अम्लीय होता है। कैसे होता है भैया? अम्लीय होता है। यह अम्लीय होता है। जो क्षार जैसे कि KOH क्षार में विलेय होता है। क्या होता है भाई? क्षार में विलेय होता है, क्षार में विलेय होता है। ठीक, क्षार में क्या होगा भैया? विलेय होगा। इसका हम रिएक्शन देख लेते हैं फटाफट। रिएक्शन कैसे होगी? अब ध्यान देखो भाई, रिएक्शन कैसी होगी। अगर मानो मेरे पास बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है तो मैं बेंजीन सल्फोनामाइड को ऐसे लिख सकता हूँ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ऐसे लिख सकते हैं क्या?
लिख सकते हैं ना आसानी से। इस तरह से ये क्लोरीन है। अब इसकी क्रिया कराएंगे प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन क्या होती है, ध्यान समझो। यहाँ पे H होगा, एक N है, और यहाँ पे क्या होगा H, और यहाँ पे होगा R। जब इससे क्रिया करेगी तो क्या बनाएगा, ध्यान से देखना भैया, क्या बनाएगा। तो ये जो होगा ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन निकल के आपस में क्या बनाएंगे, HCl बना लेंगे। क्या बना लेंगे, HCl। तो जब HCl बन जाएगा तो हमारे पास बचे क्या, ये बेंजीन बचा हुआ, रिंग बची हुई है, तो रिंग ऐसे लगा दो भैया, ये रिंग बची है, रिंग हो गया। अब देखो यहाँ S है, S डबल बॉन्ड से O है, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ से Cl क्लोरीन तो बाहर निकल गया। अब N और C ये जब बाहर निकल जाएगा तो इस बॉन्ड से N जुड़ जाएगा, तो N, और यहाँ पर H है, H लगा दो, और इस साइड में R है, ये बन गया हमारा N। तो देखो ध्यान से टॉपिक को, यहाँ देखो ये जो N है ये बेंजीन पूरा है, तो देखो इस N से एल्किल जुड़ा हुआ है, इस N से एल्किल, इस नाइट्रोजन से एल्किल, तो जाएगा N एल्किल, ये पूरा क्या है, बेंजीन है, तो बेंजीन L एल्किल बेंजीन, L एल्किल बेंजीन क्या हो जाएगा, सल्फोनामाइड, यानी एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक, ये प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आपको आगे बताते हैं द्वितीय वाला। लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया भैया स्क्रीनशॉट। अब आगे देखिए, द्वितीय एमीन से क्रिया। जब द्वितीय एमीन से क्रिया करेगा इसे बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। जब द्वितीय एमीन से क्रिया करेगा हिंसबर्ग तो क्या होगा, या हिंसबर्ग से जब द्वितीय एमीन क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, ध्यान रखिए भैया। बोलेंगे द्वितीय एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करके, अभिकर्मक से क्रिया करके NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है, सल्फोनामाइड बनाता है। यह अम्लीय नहीं होता और क्षार में घुलनशील नहीं होता, यानी कि यह क्षार में घुलनशील नहीं होता, यह क्षार यानी कि मान लो KOH में अविलेय होता है। किस भैया, अविलेय, क्या भैया, अविलेय होता है। ये KOH में क्या होता है, अविलेय होता है, ध्यान रखिएगा। ये भी एक अवक्षेप है। अगर मैं क्रिया कराऊं, अगर क्रिया कराएं तो ध्यान रखो, यहाँ पे ये हो जाएगा बेंजीन, यानी कि जगह ये हो गया बेंजीन, और यहाँ पे है सल्फर, डबल बॉन्ड हो रहेगा, यहाँ पे रहेगा, और यह क्लोरीन। अब इसकी क्रिया कराएंगे कैसे, हम द्वितीय एमीन से। जब द्वितीय एमीन से क्रिया कराएंगे तो यहाँ H हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा N, यहाँ हो जाएगा N R, इधर भी R, 2 एल्किल ग्रुप आ गया। ये द्वितीय एमीन है। जब द्वितीय एमीन है इससे क्रिया क्या करेगा, देख भैया ये पूरा क्या हिंसबर्ग पूर्णक है। जब इससे क्रिया कर लेता है तो ये जाता है HCl, इस H के साथ बनाता है ये Cl, ये क्लोरीन और ये H बन गया HCl। ठीक है, जब HCl बन जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा क्या, ये सिंपल से क्या बनाएगा, ध्यान रखो। ये बेंजीन पूरा है तो ये बेंजीन टाइप का कुछ बन जाएगा, ये हो गया ऐसे, ये हो गया भाई सिंपल सा। अब आगे देखो, यहाँ सल्फर है, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड O है, लगा दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ बॉन्ड लगा हुआ, बॉन्ड लगा दो। क्लोरीन तो बाहर निकल गई, H भी बाहर निकल गया, HCl बना लिए लोग। ये लोग क्या बना लिए भैया, ये लोग यहाँ नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं तीर के नीचे लिख दे रहा हूँ,
माइनस HCl। HCl जब बाहर निकल जाएगा, जब HCl बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, ये बॉन्ड बचा, ये बॉन्ड बचा और N बचा है, तो N जोड़ दो ऐसे, N हो गया। और एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप है, एक ये एल्किल है, ठीक है, 2 एल्किल ग्रुप हैं। अब देखो इस नाइट्रोजन के साथ कितने एल्किल हैं, पहले बता दूं ये क्या है, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक, ये क्या है जो ये बना, ये द्वितीय एमीन है, ये क्या भैया द्वितीय एमीन है, द्वितीय एमीन है, ये द्वितीय एमीन है, ठीक। इसके पहले वाले टॉपिक था ना प्राथमिक एमीन, उसमें भी HCl निकला, ठीक है, निकाल देना इसे से, तीर के नीचे माइनस में, या फिर तीर की इस पार लिखना है उत्पाद में तो प्लस लिखना पड़ेगा, इसे प्लस HCl, तो ये माइनस को मिटाना पड़ेगा। अगर तीर के नीचे लिखना है तो माइनस HCl, तीर के उस पार लिखना है तो प्लस HCl, ओके। अब आगे देखो, बाकी यही लिख दो माइनस HCl, ठीक है, यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्यान देखो कि द्वितीय एमीन है, बना क्या, ये क्या बना हुआ है, ये बना क्या है, तो आप बता सकते हैं क्या बना हुआ है, सिंपल सा मैं ये जो बना हुआ हिस्सा है, अच्छा मैं लिख रहा हूँ, देखो क्या बना हुआ है, ये एक्चुअली बना क्या है, मैं लिख दूँ यहाँ पर, ठीक रहेगा, चलेगा, देख पड़ा ना, ये बना हुआ है NN, ये बना है NN, क्योंकि इस N से एक एल्किल ग्रुप, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो NN डाई, कोई चीज़ 2 बार आती है तो डाई, 2 बार क्या है एल्किल है, 1 एल्किल 2 एल्किल, तो NN डाई एल्किल, ये पूरा क्या है बेंजीन है, ये वाली पूरा बेंजीन, NN डाई एल्किल बेंजीन, और क्या बन गया है बेंजीन सल्फोनामाइड, NN डाई एल्किल सल्फोनामाइड, ये भी क्या है अवक्षेप है जो अम्लीय नहीं होता और क्षार में अविलेय होता है, ठीक है। इतना लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बताते हैं, ओके भैया स्क्रीनशॉट। अब आगे देखो तृतीय एमीन से क्रिया, अब तृतीय एमीन बेंजीन सल्फोनामाइड से क्रिया नहीं करती है, कैसे क्रिया करेगी भाई, अब देखो जरा सा, ये मान लो हमारे पास क्या है बेंजीन है, ये हो गया, ठीक है। अब इससे सल्फर जुड़ा हुआ है, ध्यान रखो कि क्रिया कैसे होगी, अब यहाँ क्लोरीन है, अब इसकी क्रिया करवाऊंगा हम तृतीय एमीन से, तृतीय मतलब 3rd डिग्री एमीन, तो यहाँ हो जाएगा RN, इधर भी R, ये तीनों तो एल्किल ग्रुप है, जब तीनों एल्किल ग्रुप है तो आगे कोई क्रिया होगी क्या, किससे क्रिया करेगा, इससे क्रिया करेगा नहीं, एल्किल है, या मान लो मेथिल हो गया, एथिल हो गया, प्रोपिल हो गया, कोई भी हो गया, ये भी एथिल मेथिल प्रोपिल कुछ भी हो गया, मान लो ये मेथिल हो गया, ये एथिल हो गया, ये प्रोपिल हो गया, तो कैसे क्रिया होगी भाई, इससे क्रिया कैसे होगी, इसलिए क्या होता है तृतीयक एमीन हिंसबर्ग में से क्रिया नहीं करता, तो लिख सकते हो यहाँ पे लिख दिया तृतीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता, क्रिया या कोई क्रिया नहीं होती, से कोई क्रिया नहीं होती है, यानी कि तृतीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से कोई क्रिया नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, पहला प्राथमिक एमीन ने क्रिया किया, अम्लीय, थोड़ा सा अम्लीय था वो, और अवक्षेप बनाया था, लेकिन क्या क्षार में घुलनशील था, KOH में घुलनशील था, लेकिन द्वितीय एमीन जो था वो भी अवक्षेप था, लेकिन वो क्षार में घुलनशील नहीं था, और तृतीय एमीन जो है वो सूरी हिंसबर्ग में से क्रिया ही नहीं करती है, बड़ी नखरीली एटीट्यूड में है सूरी, ये क्रिया ही नहीं करती है, किससे, यही बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से, यानी कि हिंसबर्ग अभिकर्मक से तृतीयक एमीन कोई क्रिया नहीं करती है। प्राथमिक एमीन क्रिया की, उसने जो अवक्षेप बनाया वो क्षार में घुलनशील था, और क्या था, क्षार में घुलनशील था, वो थोड़ा सा अम्लीय भी था, लेकिन जो द्वितीय एमीन से क्रिया गया वो तो अम्लीय नहीं था और क्षार में अविलेय था, और ये जो होता है तो क्रिया ही नहीं कर रही है,
तीन एमीन है, तीन तरह काम कर रहे हैं हिल्सबर्ग अभिकर्मा के। ये बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा पूछता है, इतना नोट करिए, कॉपी करिए फटाक से, लीजिए स्क्रीनशॉट।